तो फिर से हो गया। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? वही सर, उसका वायर मतलब जल गया था पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। वायर पूरा चेंज कराना पड़ेगा उसका। ओके ओके चलिए। सीपीयू का जो हम्म। बैक का पोर्ट होता है पूरा। ओके चलिए ठीक। ओमकार, आपको कोई प्रॉब्लम है? आपने ट्राई किया था ये हेलियोस्कोप का सॉफ्टवेयर? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ये आपका इंटरफेस था बेसिकली हीलियोस्कोप का। मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको पिछले लेक्चर में दे दिया था। कल तो क्लास नहीं हो पाई थी, आज ये हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है, हिमांशु अपना माइक बंद कर लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस सर। हाँ बताइए, कोई डाउट है? चल, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग के पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस था। ठीक है, यहाँ पर होम, यहाँ पर प्रोजेक्ट, यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में आपके पास यहाँ पर मॉड्यूल की लाइब्रेरी दे रखी होगी, इन्वर्टर की दे रखी होगी और पीवी वायरिंग की हम लोग को यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो दे रखी है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर अब अपना एक प्रोजेक्ट बना के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करवाते हैं, मतलब अपना वेबिनार भी देते हैं। तो आप लोग के पास अगर रात के टाइम पे टाइम हो तो आप यहाँ पर उस वेबिनार को ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास यूट्यूब पे और इनकी वेबसाइट पे हमारे पास जो इनकी वीडियोस हैं वो अवेलेबल रहती हैं, तो हम उन्हीं को देख के अपना काम चला सकते हैं। मीन्स हमें जो नॉलेज चाहिए वो हमें यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, बाकी हम लोग के पास यहाँ पर 1 महीने का ट्रायल मिलता है, उसमें हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करके, बना करके अपने जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जैसा भी नेट होगा उसी हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, ये स्पीड देगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर PR प्रोजेक्ट 4 लिख दिया। ठीक है, एड्रेस मुझे यहाँ पर देना है, तो मैंने यहाँ पर लखनऊ फन मॉल सेलेक्ट कर रखा था। ठीक है, चाहे आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप कोई और एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसी एरिया का एक लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे लखनऊ फन मॉल, इसने क्या किया, ऑनलाइन जाके इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया। और डिटेक्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, मीन्स आपको जूम इन करना है, तो आपको यहाँ पर बोल रहा है कंट्रोल प्रेस करेंगे तब आप यहाँ पर स्क्रॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल स्क्रॉल किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक लखनऊ फन मॉल का इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर बन रखा है ऊपर का, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एरिया है, यहाँ पर भी कुछ एरिया है। ठीक है, बट ये एरिया कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जूम आउट करके कुछ एक प्लेन एरिया ले लेंगे, जो ये है हमारे पास। देखिए यहाँ पर हमने ये एक प्लेन एरिया ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हम ग्राउंड पे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग सोलर पैनल इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी एक रीसेंट न्यूज़ आई है, अभी मोदी जी ने क्या नाम है, ये रीवा में कितने 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बोल रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा है ना। तो यस सर। उसी तरीके से वो भी एक ग्राउंड पे लगने वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास इतना एरिया फ्री का पड़ा हुआ है, हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर कोई चार्जेस देने की तो ज़रूरत है नहीं, हम लोग हवा में ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राई करके देख सकते हैं कि इतने एरिया में ये हमारे पास कितना एरिया है। पहली बात यहाँ पर पता चल जाएगा हम लोग को, और कितने इस एरिया में कितना हम लोग को पावर जनरेट होके मिल सकता है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये हम एरिया चूज। सर हाँ बताइए। सर ये जो वहाँ पे सोलर पावर प्लांट जो मतलब होने स्टेब्लिश होने वाला है, हाँ रीवा में। वो सर वहाँ पे बंजर जमीन पे होने वाला है ना सर, क्योंकि हाँ वहाँ पे सर पता है कि पूरी जमीन ही बंजर पड़ी है। हाँ बिल्कुल, उनके पास लैंड है, सरकार के पास लैंड रहती है, चाहे वो बंजर पे लगाएं चाहे वो उपजाऊ ज़मीन पे लगाएं।
उपजाऊ पे तो ज़्यादातर नहीं लगाते, क्योंकि भाई वहाँ पर हम लोग खेती करके कर सकते हैं। जो बंजर जैसे ज़मीन है वहाँ पर ज़्यादातर किया जाता है। अगर उपजाऊ ज़मीन पे करेंगे तो हम लोग को एक पोल टाइप का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऊँचा थोड़ा-सा, जिससे हम लोग नीचे ज़मीन जैसे वो कर सकें, मतलब यूज़ कर सकें, और ऊपर हम लोग के पास सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा-सा खर्चा ज़्यादा आ जाता है ना? तो इसलिए जो भी सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सर जहाँ जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर अगर पहाड़ों पर सर पैनल सोलर पैनल लगा दे तो हाँ, लगा सकते हैं, बट कोई वहाँ प्रॉब्लम पर होगी दिक्कत इससे? ये आती है ना कि वहाँ पर लैंडस्केप बहुत ज़्यादा होता है, फिर वहाँ पर पत्थर-वत्थर गिरने का भी डर बहुत होता है। जहाँ पर बिल्कुल सॉलिड रॉक है, जैसे बिल्कुल, मतलब जहाँ पर कुछ भी डैमेज होने का कोई चांसेस नहीं है, वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है? बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना कि जो हमारी पहाड़ की लैंड होती है, पत्थर-वत्थर जो होते हैं वो गिरने के, मतलब कभी-कभी टूट-टूट के गिरते रहते हैं, तो उनका जो पैनल है, पैनल का जो शीशा है, टेम्पर्ड ग्लास, वो टूट सकता है ना, इसलिए वहाँ यस पर हम सर। लोग कम लगाते हैं। ठीक है? ओके बाकी सर। बाकी चल ही रहा है, अब तो क्या नाम है, पोल टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं, अब आगे चल के सोलर के जो भी इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा बूम पे हैं। जहाँ पर भी लोगों को मिल रहा है कि हाँ, यहाँ पर हम सोलर पैनल लगा सकते हैं, वहाँ पर सोलर पैनल लगाया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अब ये बहुत ज़्यादा हमने देख लिया है, हो रहा है ये। अभी मैंने रिसेंट में अभी एक वीडियो देखी थी जिसमें गाँव एरिया में एक जो कोल्ड स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज बनाने के यस लिए सर। क्या किया, सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिया, छतों पे 6-7 सोलर पैनल्स लगा दिए, एक बढ़िया सा इन्वर्टर, स्ट्रिंग इन्वर्टर टाइप का, सेंट्रल टाइप का इन्वर्टर अच्छा लगाया, ठीक है? उससे उन्होंने क्या किया, एक कोल्ड स्टोरेज की जो मोटर होती है या जो कंप्रेसर होता है उसको 24 घंटे के लिए चला दिया, ठीक? तो उनके पास एक यस एरिया सर। तैयार हो गया। अब उस एरिया में क्या कर रहे हैं, जो गाँव में बेसिकली क्या होता है कि जो खेती करते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स उगाते हैं, उनका क्या होता है यस सर। कि जिस दिन उगाया उसी दिन बेचना है। अगले दिन अगर वो घर पे लेकर आए तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है? आप जानते हैं ग्रीन वेजिटेबल का यही सिनेरियो रहता है कि जिस दिन उगाया उसी दिन उसको बेचना है, ठीक है? जिस दिन तोड़ा उसी दिन बेचना है। तो गाँव में क्या होता जैसे है, अगले दिन वो या तो नरम हो जाता है या गलने लगता है, वो हाँ, खराब हो गलने जाता है। गलने लगता है या खराब होने लगता है, तो किसान क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, तो उनका लॉस होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को यस सर। देखते हुए किसी एक इंजीनियर ने या किसी एक सोशल वर्कर ने क्या किया, एक कोल्ड स्टोरेज बनाया उनके एरिया में, ठीक है? स्पेस दी उनको, उनसे उनका एक दिन का 8 रुपए लिया, ठीक है? एक किसान से, उनके एरिया के हिसाब से कि कितना एरिया तुम यूज़ कर रहे हो, है ना? और उसके बाद उनको अनलिमिटेड टाइम के लिए जितना भी स्टोरेज करना है वो स्टोरेज करने के लिए दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो जो सोशल वर्कर था या जो एंटरप्रेन्योर था, वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसका तो कोई कॉस्ट लगा नहीं ना, उसने बस एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट कर दी, सोलर पैनल लगा दिया, उसको बिजली यस का सर। कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब जो भी आ रहा है वो अपना क्या कर रहा है, अपने पास रख रहा है, ठीक है? इससे क्या हो रहा है कि जो किसान हैं उनको क्या नाम है, बढ़िया कोल्ड स्टोरेज मिल रहा है, वो कभी भी जाके मार्केट में शेयर कर वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है? उनका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब भी नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। अब धीरे-धीरे आ रहा है, नेट है, इंटरनेट सबके पास है, तो सब लोग अपनी वीडियोज़ शेयर करते हैं, तो इससे लोगों को समझ में आता है कि हाँ, इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है? आगे बढ़ें? सर ऐसे वीडियो आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। चलो, कर दिया के लिए। चलिए, चलिए, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ओके अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरिया को चूज़ कर लिया, ठीक है? इस पर्टिकुलर एरिया को मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया। देन यहाँ पर बोल रहा है कि आप प्रोफ़ाइल कैसे ही रखनी चाहते हैं? आप डिफ़ॉल्ट कमर्शियल रखना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट ग्राउंड माउंट रखना चाहते हैं या रेज़िडेंशियल रखना चाहते हैं? तो मेरा कमर्शियल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई बड़ी-सी बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पर रेज़िडेंशियल भी नहीं है, कोई घर-वर यहाँ पर बना हुआ नहीं है। तो बचा कौन-सा? हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड माउंट बचा, जो बेसिकली ज़मीन पे लगाने के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर ग्राउंड माउंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमने ये दे दिया। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली फॉर ग्राउंड माउंट या फॉर लर्निंग के लिए, उसको कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको क्रिएटिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल क्रिएटेड, ठीक है? तो ये इसने जगह ले ली, ठीक है? PR 4 लखनऊ मॉल, हमने यहाँ पर एड्रेस डाल रखा था, आप एड्रेस चेंज करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर उसका लैटिट्यूड बता दिया, देखिए लैटिट्यूड ये है, लॉन्गिट्यूड ये है, ठीक है? 26 है, तो हम लोग को जो अपना टिल्टिंग एंगल लेना होता है वो क्या होता है, लैटिट्यूड से थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26 तो हम लोग को मिल ही रहा है, हम यहाँ पर 4 डिग्री और थोड़ा सा बढ़ा के मीन्स 30 डिग्री रख देंगे, ठीक है? तो इंडिया में जनरली हम लोग के पास क्या होता है, जो लैटिट्यूड होता है, चाहे आप दिल्ली चाहे आप यूपी में रहें, ठीक है? सब जगह पे हमारा जो लैटिट्यूड होता है वो 28-27
6 के अराउंड होता है। ये क्या नाम है, जो हमारा कश्मीर एरिया है या जो हम लोग का ऊपर जम्मू कश्मीर एरिया है, वहाँ पर लैटीट्यूड थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है ना, तो वहाँ पर हम लोग के पास जो लैटीट्यूड है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए देखेंगे बाद में। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नो डिज़ाइन येट, क्रिएट ए डिज़ाइन। ठीक है, हमें यहाँ पर अपना क्या करना है, डिज़ाइन बनाना है। यहाँ कंडीशंस है, शेडिंग है, शेयरिंग है एंड रिपोर्ट है। तो हमें यहाँ पर अपनी क्या करनी है, पहले डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन पे क्लिक किया, इसने डिज़ाइन 1 सेलेक्ट किया और डिज़ाइन का कोई यहाँ पर क्लोन नहीं है, तो यहाँ पर हमने नाम ऐसे ही डिज़ाइन 1 करके दे दिया। यहाँ पर देखिए ये सारे कंपोनेंट को जल्दी जल्दी क्रिएट करके दे रहा है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास एक पेज खुल गया, जिसमें आप यहाँ पर जो आपने जियोग्राफिकल साइट को सेलेक्ट किया था वो एकदम क्लोज होके एकदम आप उसको जूम करके एकदम देख सकते हैं। एकदम 10x जूम से ज़्यादा भी जूम है इसमें। ठीक है, आप पूरा ज़मीन के अंदर जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना एरिया हमारे पास क्या है, आप देख पा रहे होंगे, जो है यूज़फुल हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना एरिया हमारे पास यूज़फुल दिखाई दे रहा है। बाकी है तो बहुत सारा एरिया, यहाँ पर भी एरिया है, ये भी एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ तालाब टाइप का है। ठीक है, जो बेसिकली ये आप देख पा रहे हैं, ये गोमती रिवर है। ठीक है, गोमती रिवर है। ठीक है, ये यहाँ से सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो हमारा पार्ट नहीं है, हमें बस इसी पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिज़ाइन 1 में मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब कि जो भी हार्डवेयर स्ट्रक्चर आप यहाँ पर लेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर है कीप आउट। कीप आउट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर कुछ डिस्टेंस से मतलब हटाना चाहते हैं। कीप आउट का मतलब होता है कि आप अपने सोलर पैनल को उस जगह पे नहीं लगाना चाहते हैं, तो कीप आउट उस जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब जितने भी आपके पास वायरिंग के लिए होंगे, इन्वर्टर के लिए होंगे, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडवांस में आप शेडिंग का देख सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कोई बड़ा सा पेड़ होता, यहाँ कहीं बड़ा सा पेड़ होता, तो उसकी शेडिंग किस तरीके से मॉड्यूल पे आ रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट, मैकेनिकल पे क्लिक किया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फील्ड सिगमेंट कास्ट शेडो। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ऐड ए फील्ड सिगमेंट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फील्ड सिगमेंट बनाना है। तो फील्ड सिगमेंट के लिए देखिए, जैसे मैंने ऐड फील्ड सिगमेंट किया, तो मेरे एरो पे ये जो मेरा सेलेक्टर पॉइंट है उस पर क्या हो गया, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कुछ आने लगा है। इससे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कितना एरिया है। हम यहाँ पर क्लिक करते जा रहे हैं कॉर्नर कॉर्नर पे, जिससे हम लोग के पास एरिया पता चल जाए। जैसे ये है, ये है, ये है, जितना भी आपके पास एरिया है उसको आप यहाँ पर क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए हम क्लिक करते करते एकदम एक्यूरेट साइज़ का एरिया मेज़र कर रहे हैं, जिससे हम लोग का कुछ एरिया छूटे ना। ये पूरा एरिया सीधा सीधे हमने यहाँ पर ले लिया। तो देखिए जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया, वैसे ही इसने मॉड्यूल्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ही मेरा इनक्लोजर हुआ, यहाँ पर जैसे ही मैंने बंद किया इस मॉड्यूल को, मतलब इस पूरे मैकेनिकल स्ट्रक्चर को, तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास मॉड्यूल्स लग के आ गए। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे मॉड्यूल्स हमारे पास लग के आ गए। 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3 4 5 6, इस तरीके से हमारे पास ये मॉड्यूल्स हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने मॉड्यूल्स लगे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मॉड्यूल का नंबर दे रहा है। मॉड्यूल हमारे पास लगे हैं 7120। 7120 हमारे पास यहाँ पर क्या लगे हैं, मॉड्यूल्स लगे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पर पावर भी जो है वो भी अच्छी खासी जनरेट हो रही है। कितनी है, 2450 के अराउंड, या 2456.4 किलो वाट पीक। मीन्स इसको अगर हम मेगावाट में कन्वर्ट करें तो हम लोग के पास 2.4 मेगावाट पीक हमारे पास पावर इस पर्टिकुलर एरिया से जनरेट होके ही दिखा दे रही है। ठीक है, इतने एरिया से ही हम लोग के पास जो पावर है वो 2.4 मेगावाट जनरेट हो जा रही है। तो हम लोग को एरिया कितना चाहिए वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एरिया जो ये बेसिकली खाली एरिया पड़ा है, ये हमारे पास कितना है, 2,891,898.3 फीट स्क्वायर। मीन्स वही फुट स्क्वायर जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग जनरली बोलते हैं। तो उतना एरिया में अगर हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं सोलर पैनल, तो हमें इतनी पावर मतलब 2.5 मेगावाट एनर्जी हर साल या एक दिन में जनरेट होके मिलेगी। एक दिन की बात कर रहा हूँ, हर साल के लिए तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इतनी एनर्जी इतने पर्टिकुलर एरिया से हम लोग को जनरेट होके मिल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर फील्ड सिगमेंट की डिस्क्रिप्शन की। तो आप यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है,
वो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि आप कौन सा सोलर पैनल सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर कैनेडियन सोलर सेलेक्टेड है। हम लोग ने प्रीवियस लिस्ट में देखा था कैनेडियन सोलर एक अच्छी हमारे पास वो है कंपनी है जो हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसने क्या किया है, कैनेडियन सोलर पैनल का एक मॉड्यूल ले लिया है। अगर आपको यहाँ पर मॉड्यूल को चेंज करना है, मीन्स आपको अपने कोई इंडियन मॉड्यूल को लेना है, तो आप पहले यहाँ पर इंडियन मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, जैसे टाटा। तो टाटा जैसे आपने टाइप किया तो यहाँ पर टाटा के जो ऑनलाइन मॉड्यूल हेलियोस्कोप से कनेक्टेड है, मीन्स शेयरिंग में है, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 180 वॉट का आया, 185 वॉट का आया, 190 का आया, 195, 2000, 200, 235, 240, 45, इस तरीके से यहाँ पर 300 वॉट का सोलर पैनल यहाँ पर दे रखा है मैक्सिमम। बट कैनेडियन सोलर का यहाँ पर 345 वॉट का है। ठीक है, यहाँ पर जो कैनेडियन सोलर है उसका लार्ज ज़्यादा बड़ा है 345। तो हम लोग क्या करेंगे कि कैनेडियन सोलर का ही यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या होगा कि आपको कम एरिया में ज़्यादा पावर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 345 का अगर हम यूज़ करते हैं तब जाके हम लोग को इतना पावर 2.4 मेगावाट मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर चेंज करके टाटा का कोई 200 पैनल 200 वाट का ले लेते हैं तो क्या होता देख लेते हैं। जैसे ये 200 है, 200 वाट का लेते हैं तो यहाँ पर हमारी जो पावर है वो घट गई। देखिए आप देख पा रहे होंगे मॉड्यूल की जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए। यहाँ पर मॉड्यूल्स के नंबर हो गए 10,128। फिर जो हमारे पास पावर है वो कम हो गई 2 मतलब एक तरीके से माने जाए तो 2 मेगावाट यहाँ पर हम लोग का प्लांट बना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पावर है वो, अगर आप मॉड्यूल को गलत सेलेक्ट कर रहे हैं, मीन्स आप मॉड्यूल को कम पावर का सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो टोटल प्लांट की पावर है वो कम हो जा रही है। तो हम लोग जनरली केस में क्या करते हैं, जितना भी हायर मॉड्यूल का हायर पावर का मॉड्यूल होगा उसको हम लोग यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रैकिंग। रैकिंग का मतलब होता है कि आप किस तरीके से उसको फिक्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स टिल्ट होता है, फिर फ्रक्शन माउंट, देन ईस्ट वेस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉर पोर्ट। मीन्स यहाँ पर क्या है बेसिकली कि आप फिक्स्ड स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं, मीन्स आप कभी भी उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप उसको चेंज करना चाहते हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट ईस्ट टू वेस्ट रैकिंग का मतलब है कि आप सन को क्या कर रहे हैं, एक जैसे वो होता है सूरजमुखी होता है, मतलब जो सनफ्लावर होता है वो बेसिकली क्या करता है, सन को ईस्ट टू वेस्ट ट्रैक करता है। तो उस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो आप मॉड्यूल की जो टिल्टिंग है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो मतलब आप उस तरीके का स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं, मीन्स ऑटोमेटिक ट्रैकिंग वाला कुछ स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं। तो जनरली इंडिया में जो हम लोग के पास सोलर आती है, एनर्जी आती है, वो सफिशिएंट होती है, तो हम लोग को उसको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग ट्रैक करने वाला सिस्टम बनाएंगे तो हम लोग की जो कॉस्ट है वो थोड़ी और इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो मॉड्यूल की कॉस्ट है वो तो फिक्स रहेगी, बट जो स्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी वहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड टिल्ट रखना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हाइट दे रहा है, आप जो ये सोलर पैनल लगा रहे हैं ये सोलर पैनल की क्या हाइट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कितना दे दें, 10 फीट दे दें, और कंट्रोल एक मिनट, शिफ्ट प्लस अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हम मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो ये देखिए 10 फीट की है हाइट यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 100 फीट दे देते हैं तो देखिएगा 100 फीट दे दिया तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉड्यूल हमारा जो अर्थ लेवल है, जो सरफेस लेवल है, उससे 100 फीट की हाइट पे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप तब ले सकते हैं जब आप यहाँ पर कोई बिल्डिंग डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे ये है, एक सेकेंड, जैसे ये फन मॉल है ना, तो फन मॉल में हमें बिल्डिंग की हाइट देनी होती है। ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट जितनी होगी वो हम लोग को पहले वहाँ पर पता करना पड़ेगा कि कितनी बिल्डिंग की हाइट है, वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक उठा लो, देखो कौन है। ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग ग्राउंड पे लगा रहे हैं तो हम लोग की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 0 ही होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल जो सोलर पैनल्स लगा रहे हैं वो ग्राउंड से एकदम छुआ के लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सर वॉइस इज़ नॉट कमिंग। हिमांशु अभी तक आपको वॉइस नहीं आ रही है, बाकी सब लोग को वॉइस आ रही है, जल्दी बताइए। यस सर आ रही है। चलिए, तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से सोलर मॉड्यूल्स लग गए। ठीक है, देन एजीमूथ का मतलब यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था, कोई भी ट्रू साउथ फेसिंग हमारे पास है तो उसको हम 180 डिग्री बोल देते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल अगर हम चेंज करते हैं, 0 करते हैं, तो जो हम लोग का मॉड्यूल है
वो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड को फेस करने लगेगा। मीन्स ये वेस्ट को सॉरी वेस्ट नहीं, नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एजीमुथ को 180 कर देते हैं तो ये साउथ को फेस करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन है तो इसलिए यहाँ पर जो एजीमुथ है वो थोड़ा सा अलग है। पीवीसिस में जो हम लोग का एजीमुथ था, हम लोग क्या करते थे, उसको 0 डिग्री करते थे, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो एजीमुथ है वो हम लोग को 180 डिग्री रखना होता है, ठीक है। 180 डिग्री का मतलब होता है यहाँ पर हमारा जो साउथ है, साउथ फेसिंग हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टिल्टिंग एंगल हम लोग को कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो मॉड्यूल था, जो टिल्ट जो लैटिट्यूड हमारी साइड का है वो हमारे पास 28 डिग्री या 26 डिग्री था, तो 26 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लोग को रखना है, तो वो हमारा कितना है, 30 डिग्री हम लोग ने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री हो गया। देन उसके बाद हमारे पास क्या लिख रखा है, ऑटोमेटिक लेआउट रूल्स। मीन हमारा जो पास जो फ्रेम बनेगा वो एक फ्रेम 4 सोलर पैनल्स को कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स अप एंड डाउन द रो इन ईच रैक फ्रेम मस्ट बी 1 to 50। मीन्स एक फ्रेम में हमारे पास 1 से लेके 50 तक के सोलर पैनल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4 मॉड्यूल्स ऊपर, 4 मॉड्यूल नीचे। तो ज़रा हम देखते हैं कि बिल्कुल सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से हम लोग के पास है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रेम्स की दे रखा है और इनके बीच में छोटी छोटी स्पेसिंग दे रखी है, जिसको हम लोग अभी यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं। स्पेसिंग को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के मॉड्यूल्स हैं, विड्थ हमारे पास 1 है, ठीक है। लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है, तो जैसे आपने यहाँ पर चेंज किया तो देखिए यहाँ पर आपका जो मॉड्यूल्स है वो चेंज हो गया, ठीक है। मॉड्यूल्स आपके क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। आपने पोर्ट्रेट का रखना चाहा तो पोर्ट्रेट रख लिया, नहीं तो लैंडस्केप रखना चाहा तो लैंडस्केप इस तरीके से रख लिया, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से रखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें रो स्पेसिंग कितनी देनी है। रो स्पेसिंग का मतलब होता है ये यहाँ पर हमारे पास रो स्पेसिंग है, ठीक है। एक ये हमारे पास पूरी रो है, एक दूसरी रो, तीसरी, तो इन दोनों के बीच में कितनी स्पेस है, हमारे पास 8 फीट की स्पेस हम लोग ने दे रखी है, ठीक है। हम यहाँ पर 10 फीट का रखना चाहें तो 10 फीट का रख सकते हैं, तो यहाँ पर 10 फीट का रो स्पेसिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम 20 फीट का रखना चाहें तो 20 फीट भी यहाँ पर रख के देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो 20 फीट का रखा तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सारे मॉड्यूल्स क्या हो गए, दूर दूर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही 8 फीट की रख लेते हैं जो हम लोग की स्पेसिंग दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग के मॉड्यूल स्पेसिंग मतलब वही जो हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मॉड्यूल टू मॉड्यूल जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर बहुत कम रखी है। देखिए आप देख पा रहे होंगे 0.04 आई थिंक रख रखी है, हाँ 417। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, फिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ आएगा, ठीक है। उसको हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, इसको हम 1 करते हैं, 1 फिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉड्यूल टू मॉड्यूल, यहाँ पर एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल की जो स्पेसिंग है वो 1 फिट हो गई है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको देखिए ध्यान से, देखिए एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच की जो स्पेसिंग है वो 1 फिट हो गई है, ठीक है। दोनों, चाहे हॉरिजॉन्टल ले लीजिए चाहे आप वर्टिकल ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको चेंज करके वही कर देते हैं 0.0417, ठीक है। इससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में मॉड्यूल्स में यहाँ पर हमारे पास कुछ 24 मिलीमीटर हम लोग ने आई थिंक स्केचअप में रखा था, 24 मिलीमीटर, ठीक है। तो उतना ही होगा, ठीक है, अगर कन्वर्ट करके देखेंगे तो, ठीक है। तो इन दोनों मॉड्यूल्स के बीच में 24 मिलीमीटर की स्पेस है या 30 मिलीमीटर की स्पेस यहाँ पर हम लोग ने दे रखी है। नेक्स्ट, फ्रेम स्पेस का मतलब क्या है देख लेते हैं। अगर हम फ्रेम स्पेस में 1 फिट डालते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो फ्रेम है, एक फ्रेम में 4 हमारे पास मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, तो 4 मॉड्यूल्स के बीच में यहाँ पर कितनी स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कितनी स्पेस होनी चाहिए वो यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। आप अगर 1 फिट रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना आपने 0 फिट भी रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मॉड्यूल्स हैं वो हम लोग ने क्या किया है, सटा के एकदम बिल्कुल 0 स्पेसिंग में रख दिया, क्योंकि वेंटिलेशन का यहाँ पर कोई लोचा नहीं है। क्योंकि वेंटिलेशन इसलिए नहीं है, मतलब वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मॉड्यूल्स हैं ये टिल्टेड हैं, और टिल्टेड होने की वजह से इनके पीछे से हमारे पास जो एयर है
वो अच्छे से फ्लो होगी और हमारा जो मॉड्यूल है वो गर्म नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के चक्कर में हम लोग जो मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में कम स्पेस रख रहे हैं, ठीक है। आपको रखना है तो आप यहाँ पर आधी फीट की डिस्टेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सेटबैक। सेटबैक का मतलब है कि जो भी हम लोग ने यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स लिए हैं, अपनी जो रोज, ये जो हम लोग ने बाउंड्री बनाई है, इस बाउंड्री से हमें कितना दूर रखना है। तो हमने अगर 10 फिट रख दिया, यहाँ पर 10 फिट रख दिया, तो यहाँ पर 10 फिट की क्या हो गई स्पेस होके ये मॉड्यूल्स जो हैं 10 फिट अवे, जो हम लोग ने यहाँ पर बाउंड्रीज ली हैं उससे अवे होके लगेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सेटबैक 0 रख देते हैं क्योंकि हम लोग को अपनी जो बाउंड्रीज हैं पूरा यूटिलाइज करनी है। नेक्स्ट, अलाइनमेंट किस तरीके से आप रखना चाहते हैं। इस तरीके से रखना चाहते हैं कि आपका जो कोने का जो मॉड्यूल्स है वो एकदम सटा के रखें, नहीं तो आप सेंटराइज्ड रखना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे के रखना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम सीधा रखना चाहते हैं, या उस तरीके से रखना चाहते हैं। मतलब हमारे पास डिफरेंट अलाइनमेंट है, आप जिस तरीके से भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैंने ये वाला चूज़ कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो सोलर पैनल्स हैं वो ढंग से लगे रहेंगे। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग को मिल गई हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल था, मीन्स हम लोग के पास जितना हार्डवेयर काम था वो हम लोग ने कर लिया। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको एन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर एन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये एन बेसिकली किस लिए है, नॉर्थ, इस साइड को हमारा नॉर्थ है, तो हमारा जिस अपोजिट इधर साइड को हम लोग का साउथ है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को साउथ फेसिंग रखना है। साउथ फेसिंग रखने के लिए हम लोग ने 180 डिग्री यहाँ पर एजीमुथ दिया है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पीवीसिस में हम लोग 0 डिग्री इसलिए रखते हैं क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर बना है वो जेनेवा में बना है, तो बेसिकली वो वहाँ पर टू साउथ को 0 डिग्री लेके चलता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग गूगल का ये बेसिकली मैप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गूगल के मैप में बेसिकली क्या है, जो हमारा नॉर्थ है वो 0 डिग्री है, जो साउथ है वो 180 डिग्री है, जो वेस्ट है वो हमारा 90 डिग्री है, और ये जो हम लोग के पास बेसिकली कितना होता है, ईस्ट होता है, वो जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं कीप आउट में। कीप आउट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मुझे अपने मॉड्यूल के इस जगह पे स्पेस चाहिए, मुझे यहाँ पर सेंट्रलाइज इन्वर्टर लगाना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर जितने भी स्पेस चाहिए वो हमने यहाँ पर क्या किया, एक बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने उसको बना लिया, तो देखिए क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा जो मॉड्यूल है वो हट जाएगा। कीप आउट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सेट बैक इस कीप आउट की जो हमारे पास हाइट है उसकी वजह से, हाइट तो ये बेसिकली दे रखा है, जैसे अगर आपने यहाँ पर 2 फीट की हाइट दे दी तो ये इतना लंबा हो जाएगा, और उसकी जो सेट बैक मीन्स उससे आप कितना दूर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे 2 मीटर, या हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 5 फुट, हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं, तो देखिए 5 फुट यहाँ पर क्या हो जाएगा, उससे मॉड्यूल्स हट जाएंगे। ये मॉड्यूल्स यहाँ पर सही लगे हैं, बट ये जो लगा हुआ था ये गलत था, तो इसलिए ये अपने आप ही क्या हो गया, हट गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरीके कुछ करना चाहते हैं कि बिल्कुल बीच में हम लोग कोई सेट बैक देना चाहते हैं, सेट बैक मतलब कीप आउट देना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल ना लगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये है फन वाली हमारी बिल्डिंग, ठीक है। फन वाली बिल्डिंग में आप यहाँ पर देखेंगे, अगर गौर से देखें तो यहाँ पर कुछ हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डोंगल टाइप का, एक ऊपर टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर, ओवल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कुछ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये भी हम लोग बिल्कुल एकदम फिक्स नहीं है कि यहाँ पर ये क्या है ना, तो इसको भी हम लोग एक तरीके से माने तो कीप आउट ही है ये, ठीक है। ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम लोग कीप आउट की तरह से मान सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, हम लोग को तब ज़रूरत होती है जब हम लोग बिल्डिंग का पूरा ओवर व्यू ले लेते हैं और पैनल्स यहाँ पर लग जाते हैं, उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को हटाते हैं। यहाँ पर जैसे कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इन सबको अगर हटाना है तो हम सारे को एक मतलब हम लोग पैनल को एक एक करके सेलेक्ट करके डिलीट ना करके हम लोग क्या करते हैं, कीप आउट बना लेते हैं। तो कीप आउट से हम लोग के पास जो मॉड्यूल्स होते हैं वो हट जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर इस कीप आउट को बना के रखा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर हम लोग कुछ लगाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कीप आउट हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर पे जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप अपनी आंखों से खुद ही देख पा रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पर जितने भी वायर्स थे वो यहाँ पर बन के रेडी हो गए हैं, ठीक है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई, जो भी ये कनेक्शन था वो यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पर इन्वर्टर्स बहुत सारे लग रहे हैं, अगर आप देखें तो इन्वर्टर्स यहाँ पर बहुत सारे लग रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल सेट करके अच्छा नहीं होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वर्टर कितने लग रहे हैं, तो ज़रा देखते हैं। डीसी नेम प्लेट हमारे पास कितना है, हमें डीसी एज़ कम्पेयर टू एसी ज़्यादा चाहिए होता है, तो यहाँ पर कितना है 2595.8 किलो वॉट पीक, ठीक है। एसी नेम प्लेट उसी का कन्वर्ट करके अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग के पास थोड़ा सा कम आ रही है, और यहाँ पर 1.24 डीसी एसी रेशियो लिया गया है, मतलब हमारे पास जो डीसी है वो एज़ कम्पेयर टू एसी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने जो इन्वर्टर यूज़ किया है वो SMA सनी ट्राई पावर कितने का लिया है, यहाँ पर हम लोग ने 24.06 किलो वॉट का एक इन्वर्टर यहाँ पर लिया है, तभी हम लोग को यहाँ पर जो इन्वर्टर्स के इतने सारे लग रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए काउंट यहाँ पर बोल दिया है, काउंट हमारे पास 87 इन्वर्टर्स लग रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इन्वर्टर को चेंज करके कुछ और करना चाहें, जैसे ये हम लोग ABB का इन्वर्टर लगाना चाहें, तो ABB हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे। ABB का यहाँ पर हम लोग एक बड़ा इन्वर्टर ले लेते हैं। ABB का 3 किलोवाट का है, यहाँ पर कितना है ये देखिए, ये 310 वाट का है, तो ये ले लेते हैं, देखते हैं कितना लगता है। तो देखिए यहाँ पर इन्वर्टर हमने जो लिया है ये माइक्रो टाइप का है, ठीक है, माइक्रो इन्वर्टर। आई थिंक यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर ये इन्वर्टर सही नहीं है, देखते हैं ABB और सर्च करके देखते हैं कोई अच्छा इन्वर्टर हो तो। ये माइक्रो टाइप का है, माइक्रोटेक सही होता है इन्वर्टर। हाँ माइक्रो जो बेसिकली हम लोग के पास है वो पैनल के पीछे ही लगते हैं ना, तो इसलिए हम लोग के पास उस तरीके का इन्वर्टर नहीं लेना हम लोग को, ठीक है। उसकी फिर कॉस्ट या भी तो बढ़ आप गया, लोमिनस ले लीजिए। देखते हैं लिखते हैं। ABB अच्छी कंपनी होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लेके देख रहे हैं। देखें ये 50 किलो वॉट का है, तो देखिए 50 किलो वॉट का अगर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 50 किलो वॉट का, तो ये देखिए यहाँ पर जो काउंट्स हैं वो हाफ हो गए हैं, ठीक है, 42 हो गए हैं, ठीक है। अब इन इन्वर्टर्स का जो इन लोग ने बेसिकली जो स्पेसिंग रखी है, मीन्स जो जगह रखी है वो रैंडमली रख रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसकी स्पेसिंग को सेलेक्ट करके कहीं सेंटर पे रख देते हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे अगर कीप आउट हम लोग बनाना चाहें तो हम लोग यहाँ पर कीप आउट बना सकते हैं, आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। जैसे ये इन्वर्टर है, ये भी बता रहा है कि आपका जो भी इन्वर्टर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस किस मॉड्यूल से कनेक्टेड है। तो हमने इस वाले को इन्वर्टर पर क्लिक किया, तो ये बता रहा है कि हम पूरी इस वाली जो रंग थी, ये जो रंग कह रहे हैं, सॉरी, जो हमारे के पास रो थी उससे कनेक्टेड है ये, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इसके लिए हो गया। देन उसके बाद इसको अगर हम लोग यहाँ पर रख दिया, देन सेंटर पे रख दिया, तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर सेंटर पे बेसिकली क्या करना चाहते हैं, सेंटर पे हम यहाँ पर एक कीप आउट बना दें, जिस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया था उस तरीके से हम यहाँ पर बना दें, तो हम लोग के पास एक जगह हो जाएगी जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बीच में हम लोग बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, जगह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से यहाँ पर करना चाहते हैं। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर डिलीट कर दो उसको, तो ये हट जाएगा और यहाँ पर मॉड्यूल लग जाएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके ऊपर है। इलेक्ट्रिकल पे आइए, इलेक्ट्रिकल पे फिर से इसने सारे कनेक्शन कर दिए। मीन्स ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि आपको कितने इन्वर्टर्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी अगर आप यहाँ पर 500 किलो वॉट का 50 किलो वॉट का एक इन्वर्टर यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अमौसी बेसिकली दे रखा है। अगर आप यहाँ पर AC पे क्लिक करते हो, AC पे क्लिक करते हो, तो AC पे आई थिंक कुछ आया नहीं, ऐड AC कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो AC कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर क्या किया कि जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो क्या करेंगे, AC पे आउटपुट देंगे, ठीक है। DC इनको इनपुट मिल रहा है, AC में आउटपुट देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक AC वायर कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर एक AC वायर सारे इन्वर्टर से क्या किया, कनेक्ट करके ले लिया। देखिए यहाँ पर जैसे ये इन्वर्टर दूर है तो उसको पास ले आइए, तो AC वायर का जो साइज़ था वो कम हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर आप कर दीजिए, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अलाइनमेंट करना चाहते हैं। अगर एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हर चीज़ अच्छे से बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे AC इन्वर्टर्स एक साथ हो गए हैं, तो आप क्या करिए, उन सबको एक सेंट्रल बॉक्स में लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कीप आउट बना दीजिए, जिससे जहाँ यहाँ पर आप पैनल जो इन्वर्टर्स हैं वो एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिकली आप ही के ऊपर है कि आप किस तरीके से रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको दे दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट एडवांस में शेडिंग में अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, देखिए अगर ओवरले नहीं, एक मिनट, शेडिंग में कीप आउट, अच्छा कीप आउट में बेसिकली आपके पास एक और चीज़ होती है ट्री। कीप आउट में आपके पास एक होता है ट्री। ट्री के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये जैसे हम लोग एक ट्री हमने यहाँ पर क्या किया, बना लिया, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने एक ट्री यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पर क्लिक करके आप उस ट्री की जो हाइट वेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता, जैसे ये है, मैं यहाँ पर एक यहाँ पर दे दिया जैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर इस ट्री का कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जैसे इस वाले को डिलीट कर दीजिए, इस वाले का जो रेडियस है वो आपने इतना दे दिया, हाइट आपने इतनी दे दी, ठीक है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ट्री को, है ना। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और देखिए यहाँ पर उस ट्री से जो हम लोग के पास शेडिंग आ रही है वो इतनी पर्टिकुलर एरिया पे आ रही है, ठीक है। तो ये क्या किया, उस मॉड्यूल को वहाँ से हटा दिया, ठीक है, क्योंकि शेडिंग हमारे पास एक तरीके से ड्रॉबैक है पैनल का, कि शेडिंग अगर आएगी तो हम लोग का जो मॉड्यूल है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी हमारे पास ट्री टाइप का कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो हम लोग ने यहाँ पर ट्री हटा दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली कीप आउट में हम लोग के पास था। देन एडवांस शेडिंग पे अगर हम जाएँ तो कैलकुलेट शेड, तो ये एनालिसिस करने लगा कि कहीं हमारे पास कुछ है तो नहीं। हमने जैसे कीप आउट तो बनाया ही नहीं है, तो कीप आउट नहीं बनाया तो उसकी वजह से यहाँ पर कोई शेडिंग नहीं होगी। यहाँ पर ट्री अगर हम लोग बना देते तो उसकी शेडिंग ये कैलकुलेट करता, ठीक है। बट हमारे पास है नहीं ऐसा, तो कुछ करेगा नहीं। ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है इग्नोर रो टू रो शेडिंग। रो शेडिंग को अगर हम इग्नोर कर दें, फिर कैलकुलेट शेड करें, तो ये एनालिसिस करेगा। उसके बाद देखिए जो ग्रीन या रेड कलर का चीज़ दिखा रहा है ना, ये बेसिकली इस पे शेड नहीं आ रही है, बाकी किसी किसी में शेड आ रही है, वो उस तरीके को दिखाना चाह रहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर सारे पैनल्स बिल्कुल सही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, मॉड्यूल शेडिंग कट ऑफ कितना रखना चाहते हैं, जैसे हम लोग के हाथ में नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर इग्नोर रो टू रो शेडिंग को हटा दें और फिर कैलकुलेट करें तो देखें क्या होता है। रो टू रो शेडिंग का मतलब क्या है कि हमने आपको बताया था कि हम लोग को पिच रखना होता है। पिच का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? ओमकार, आप बताना चाहेंगे पिच का मतलब क्या होता है? ओमकार, देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ कोई शेडिंग नहीं आ रही, बट यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, शेडिंग आ रही है। तो हम लोग को जो इंटर रो स्पेसिंग रखनी है, जो स्पेसिंग रखनी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूल में क्या हो रहा है, जो शेड है वो आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मॉड्यूल ख़राब हो जाएंगे और हमारा सही तरीके से एफिशिएंसी नहीं देंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो मॉड्यूल की स्पेसिंग है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रक्चर में जाके आप क्या कर सकते हैं, सर पिच वही होता है ना सर, कि एंगल होता है सर, मतलब कि सर रूफ का सर 30 से 45 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता। और स्लोप होता है क्या होता है? सर, स्लोप जैसे मतलब स्टेपनेस का जैसे स्लोप होता है डाउन अप वाला, उसको सर पिच बोलते हैं, नहीं जहाँ से वो रिफ्लेक्शन बैक होता है। नहीं, और कोई? और कोई? चलो मैं बताता हूँ। पिच का मतलब होता है कि हम लोग के जो मॉड्यूल हैं उसके फ्रंट एंड से लेके जो दूसरा मॉड्यूल हम लोग उसके पीछे लगा रहे हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक बताता हूँ मैं आपको, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये एक मॉड्यूल है, ठीक है, इसी के पीछे मैंने एक और मॉड्यूल लगाया, तो इसका जो मॉड्यूल का फ्रंट एंड है उसके फ्रंट एंड से, ये दो पहले वाले मॉड्यूल के फ्रंट एंड से लेके जो दूसरा वाला मॉड्यूल है उसके फ्रंट एंड तक की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पूछ लिया जाता है कि हम लोग को जो मॉड्यूल टू मॉड्यूल स्पेसिंग रखनी है वो कितनी रखनी है ना। तो हम लोग जनरली कितना लेते हैं, हम लोग जनरली यहाँ पर 3 इंटू डी रखते हैं, 3 इंटू एच रखते हैं,
है ना, जो हाइट है वो हम लोग उसकी 3 गुना यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग के पास मॉड्यूल में शेडिंग लॉसेस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉस हमारे पास 4.9 हो रहा है। इसको हम लोग को कम करने के लिए मैकेनिकल स्ट्रक्चर पे जाके जो भी हमारे पास इंटर रो स्पेसिंग है उसको हम लोग बढ़ा देंगे, 10 फीट कर देंगे। फिर इलेक्ट्रिक एडवांस में जाके शेडिंग का देखेंगे, शेडिंग का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग की आई थिंक यहाँ पर शेडिंग लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको कम ज़्यादा करके अपना शेडिंग लॉस दे सकते हैं। आपका जो भी इंटर रो स्पेसिंग है उसको आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इतना होने के बाद देखिए यहाँ पर शेडिंग लॉसेस थोड़ा सा आई थिंक कम हुआ है, देखिए 2.8 हो गया, पहले 4.7 करके था, अब 2.8 हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग के पास मॉड्यूल में जो शेडिंग लॉस है वो कम हो रहा है। तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर आप अपने जो टिल्टिंग एंगल है उसको थोड़ा सा कम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पर क्या है, सेफ एंड एग्जिट। सेफ एंड एग्जिट करके आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेफ एंड एग्जिट हो गया। उसके बाद अपनी रिपोर्ट को जनरेट करना चाहते हैं। रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए आप यहाँ पर रिपोर्ट पे आएंगे, सिमुलेशन पे आएंगे। सिमुलेशन पे आने के बाद ये ट्रिगरिंग करेगा, इनिशियलाइजेशन करेगा और ऑनलाइन ये अपनी जो भी रिपोर्ट्स है उसको जनरेट करके देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके पास। उसके पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर अगर आप डालते हैं टाटा, तो टाटा के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, टाटा के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई अपलोड करना है तो आप वहाँ से यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप नेम ऑफ मॉड्यूल डाल के या सेल टेक्नोलॉजी जैसे सिलिकॉन है, ये मोनोक्रिस्टलाइन है, पॉलीक्रिस्टलाइन है, ये अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और ये सारे कोई रिसेंट टेक्नोलॉजी होंगी, ठीक है। बट अभी हमारे इंडिया में तो यही दोनों यूज़ हो रही हैं, तो हम लोग यही दोनों में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कैनेडियन सोलर अगर आप डालना चाहते हैं तो कैनेडियन सोलर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास मॉड्यूल यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर इन्वर्टर पे आते हैं तो इन्वर्टर पे हम लोग यहाँ पर जैसे ABB का इन्वर्टर हम लोग चाहते हैं तो ABB टाइप करेंगे तो ABB के सारे इन्वर्टर आ जाएंगे। आप बोल रहे थे शायद लुमिनस का, तो लुमिनस हम लोग डालते हैं, लुमिनस, ठीक है। देखते हैं, आई थिंक लुमिनस यही स्पेलिंग है, ठीक है, नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लुमिनस की स्पेलिंग या जो भी हम लोग के पास है, जैसे LG का इन्वर्टर है तो LG का इन्वर्टर देख लेते हैं, LG का है क्या कोई, तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे पास इन्वर्टर यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा इन्वर्टर यहाँ पर लेना चाहते हैं। आप उसको फेवरेट पे क्लिक कर दीजिए तो आपको वही इन्वर्टर वहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग ने वहाँ देखा था कैनेडियन सोलर का इन्वर्टर या जो आई थिंक कोई कंपनी थी उसका इन्वर्टर दिखा रहा था, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट जल्दी से अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। प्रोजेक्ट पे आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा था PR4, इस पर क्लिक करते हैं, रिपोर्ट पे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर रिपोर्ट बन गई है, ठीक है। बस 2 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पर हम लोग के पास अगर देखें तो हम लोग के पास इतनी हमारे पास एनर्जी आ रही है। परफॉर्मेंस रेशियो पे अगर हम क्लिक करें तो परफॉर्मेंस रेशियो जो हमारा है वो 77.6% हमारा परफॉर्मेंस रेशियो है। एनर्जी जो है वो बेसिकली कितना जनरेट कर रही है, एनर्जी पे क्लिक करें तो 3.67 गीगावाट हमारे पास एनर्जी जनरेट कर रही है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग के पास ये पूरी रिपोर्ट बन के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके मंथली प्रोडक्शन का दिखा रहा है, नेक्स्ट इरेडियंस दिखा रहा है, एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। जो हम लोग ने प्रीवियस में देखा था वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, ठीक है। सेल टेम्परेचर यहाँ पर दिखा रहा है, देन मॉड्यूल का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, फिक्स्ड दिखा रहा है ना। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा देगा, ठीक है। आपको यहाँ पर उसका एक ओवरव्यू भी दिखा देगा, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वायर का जो भी साइज़ है वो भी यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। कितनी वायर्स लगेंगी वो भी आपको यहाँ पर बता देगा। जैसे इन्वर्टर है वो यहाँ पर 39 इन्वर्टर लग रहा है। AC होम रन्स हमारे पास जो वायर्स लग रहे हैं एल्युमिनियम का लग रहा है, 39 वायर्स लग रहे हैं, इतने फिट के हैं। स्ट्रिंग हमारे पास जो लग रही हैं, मतलब स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि DC से DC स्ट्रिंग्स होंगी, तो वो हमारे पास 10 AWG मतलब अमेरिकन वायर गेज का जो है वो यूज़ हो रहा है, और कॉपर यूज़ हो रहा है, क्योंकि DC के लिए हमें हाई कंडक्टिविटी वाला वायर चाहिए होता है। AC के लिए हम लोग कोई सा भी वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1/0 AWG का वायर ले रहे हैं, और यहाँ पर जो DC है उसको फ्लो कराने के लिए हम लोग बड़ा वायर ले रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि हम लोग जो DC में वायर लेते हैं वो अराउंड 6 to 10 mm स्क्वायर, अगर mm में देखें तो mm स्क्वायर लेते हैं, और mm स्क्वायर को अगर हम लोग कन्वर्ट करें AWG में तो हम लोग के पास 10 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग के पास है। देन मॉड्यूल्स जो हैं वो कैनेडियन सोलर के इतने मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं।